तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सावन का महीना आ ही रहा है और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ आसान और ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिनको पूरे सावन के महीने में आप इजीली फॉलो कर सकते हो और इन रेमेडीज को फॉलो करके आपकी कोई भी इच्छा 100% पूरी होने वाली है। सावन के महीने को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इस टाइम पर आप कुछ स्पेशल रेमेडीज फॉलो कर लेते हो तो आप जो मांगते हो वो आपको महादेव देते हैं। अगर आप धन मांगोगे तो आपको धन मिलेगा, जॉब मांगोगे तो जॉब मिलेगी, स्पेसिफिक पर्सन, लाइफ पार्टनर, फाइनेंशियल ग्रोथ, जो भी आप महादेव से मांगोगे वो सब आपको मिलने वाला है। तो कौन से स्पेशल उपाय आपको इस सावन के महीने में करने हैं, यही हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन कब से शुरू हो रहा है और ये कब तक चलने वाला है। तो सावन शुरू हो रहे हैं 11 जुलाई से और ये चलने वाले हैं 8 अगस्त तक। 11 जुलाई को भी शुक्रवार आ रहा है और जिस दिन सावन का महीना खत्म होने वाला है उस दिन भी शुक्रवार ही आएगा। इस सावन के महीने में टोटल 4 सोमवार आने वाले हैं। तो पहला सोमवार आ रहा है 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार आ रहा है 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार आ रहा है 28 जुलाई को और लास्ट सोमवार आ रहा है 4 अगस्त को। तो इस तरह से पूरे सावन के महीने में आने वाले हैं 4 सोमवार। एक बात और, सावन के महीने में सोमवार और शनिवार को खास माना जाता है। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही शक्तिशाली होता है, पर कुछ लोग सोमवार और शनिवार के दिन सावन के महीने में व्रत करते हैं, कुछ स्पेशल रेमेडीज को फॉलो करते हैं। अगर आप सावन के महीने में व्रत नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप कुछ स्पेशल रेमेडीज फॉलो करके भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। पर ये रेमेडीज बताने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगी जो आपको सावन के महीने में जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो हो सके तो सावन के महीने में आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और खासकर अगर आप व्रत करते हैं तब तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आप सावन के महीने में बिल्कुल भी नॉनवेज ना खाएं। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि सावन के महीने में आप जितनी हो सके उतनी दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की बातों को सुने, दूसरों को खुश रखें। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि सावन के महीने में आप किसी के दिल को ना दुखाएं, उनसे अच्छी बातें करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि सावन के महीने में आपने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों को खुश किया, कितने लोगों के चेहरे पर आपकी वजह से स्माइल आई। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना होता है सावन के महीने में। और अगर आपकी ऐसी कोई विश है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि वो ज़रूर पूरी हो, तो आपको ये खास टिप फॉलो करनी चाहिए। तो आपको करना क्या है कि सावन के महीने में आप एक संकल्प ले सकते हैं कि आप अपनी एक फेवरेट फूड आइटम का त्याग करेंगे। आपको भगवान शिव के सामने ये संकल्प लेना है कि जब तक मेरी ये विश पूरी नहीं होती मैं अपनी इस फेवरेट फूड आइटम का सेक्रीफाइस करूंगा। या अगर आप लंबे टाइम तक अपने फेवरेट फूड आइटम को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो आप पूरे सावन के महीने में इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। ये भी एक खास तरीका है आपकी ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए जो काफी टाइम से पूरी नहीं हो रही हो। अब आपसे मैं 2-3 रेमेडीज शेयर करूंगी जो आप पूरे सावन के महीने में फॉलो कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, खासकर अपने फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपको बहुत फास्ट रिजल्ट आकर देती है। हो सकता है पूरे सावन के महीने में इसे फॉलो करते करते ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास में पानी लेना है। आप एक कांच का ग्लास लेंगे। अब उस ग्लास में आपको एक पत्ता डालना है। आप एक तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, चाहे बेल पत्र डाल सकते हैं। अगर ये दोनों ही पत्ते आपके पास नहीं हैं तो आप कोई भी किसी भी पौधे का पत्ता डाल सकते हैं। इस खास रेमेडी को आप पीरियड्स के टाइम में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसे पीरियड्स के टाइम में फॉलो कर रहे हैं तो आपको तुलसी के पत्ते का या बेल पत्र का यूज़ नहीं करना है, तो आप एक नॉर्मल पत्ते का ही यूज़ करेंगे। आप सुबह नहाएंगे और नहाने के बाद भगवान शिव की पूजा करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। उसके बाद आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे। तो आप एक ग्लास लेंगे, ग्लास में पानी डालेंगे और उसमें एक पत्ता डालेंगे। अब आपको इस ग्लास को अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना है। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन समझ नहीं आती तो आप सूरज के सामने मुंह करेंगे और आपका जो उल्टा हाथ होगा वो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन होगी। अब आप इस ग्लास को पूरा दिन वहीं पर रहने दोगे और अगले दिन आप इस ग्लास के पानी को कहीं पर पौधे में डाल सकते हो। आप ये रेमेडी पूरे सावन के महीने में फॉलो कर सकते हो, या सावन में आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन तो ये रेमेडी जरूर फॉलो करें।
करें। आप पूरे सावन के महीने में इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हो। अगर आप पूरा सावन इसे फॉलो नहीं कर सकते तो आप सोमवार के दिन, शनिवार के दिन तो इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करें। याद रखें कि आपको इस रेमेडी को श्रद्धा से, प्यार से, विश्वास से फॉलो करना है। तो अगली जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ वो भी आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको एक बेल पत्र लेना है, आपको 3 मुँह वाला बेल पत्र लेना है। आपको उस पर लाल रंग से ओम लिखना है और इस बेल पत्र को आपको शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करना है। और इसे करते हुए आपको अपनी इच्छा महादेव को बतानी है और उन्हें अपनी इच्छा को समर्पित कर देना है। तो सावन के चारों सोमवारों को आप ये उपाय कर सकते हो। आप सावन के 11 दिन लगातार ये उपाय कर सकते हो या पूरे सावन के महीने में आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करके भी महादेव बहुत जल्दी आपकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो जो भी मैंने आपको ये 2 रेमेडीज बताई है, आप इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हो या इन दोनों में से कोई एक रेमेडी भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि सावन के महीने में अपने शब्दों पर ज़रूर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, लोगों से अच्छी बातें करें, लोगों का दिल ना दुखाएं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने बुजुर्गों के पास बैठें, उनकी बातों को सुनें। ये सब उपाय करने से शिव जी आपसे खुश होंगे और आपकी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक साथ बने रहने के लिए। आई होप आपकी सारी विशेष बहुत जल्दी पूरी हो। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।